हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 1 फरवरी 2022 को बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का जो एग्जाम हुआ उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। 100 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग को बनाना था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां दे रखा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि x इज इक्वल टू 0 1 1 0। सो अगर हम x स्क्वायर अगर निकालें तो फिर से ये x और x मल्टीप्लाई होगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 और 1, सो फाइनली हमारा ये 1। नेक्स्ट हमारा फिर से 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से ये 0, सो अगला हमारा टर्म 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 0 एंड 0 1, सो यानी कहने का मतलब 0 और फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें तो यहां पर ये टर्म मेरा 1 आएगा। सो इस तरीके से एक्स स्क्वायर मेरा आई आया। इस तरीके से अगर अब एक्स का पावर 8 अगर कर दें तो आई टू दी पावर 4 होगा जो कि आई के बराबर। सो इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x डायरेक्टली फॉर्मूला यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कॉसेक इनवर्स 2, अब 2 वैल्यू यानी कहने का मतलब पाई बाई 6 यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसका जो पूछा जा रहा था यानी ऑप्शन नंबर सी है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर एओ बी जो दिया गया वो ए क्यू प्लस बी क्यू। सो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर हम बी क्यू प्लस ए क्यू भी लिखें तो इससे कोई अंतर नहीं यानी कम्यूटेटिव तो होगा। अगला अगर हम लोग एसोसिएटिव देखें कि ए क्यू प्लस बी क्यू एंड नेक्स्ट हमारा फिर से अगर ये सी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी ये दोनों भी सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस और सेट में 3 एलिमेंट्स, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 9 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट इसका 2 टू द पावर 9 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंडर रूट एक्स डी एक्स 1 to 4, तो अंडर रूट एक्स का पावर 3/2 बाई 3/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करें सो 4 पुट करने के कारण यानी 2/3 आउटसाइड, 4 पुट करने के कारण ये हमारा 8 हो जाएगा और 1 पुट करने के कारण 1 यानी 14/3 यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। इफ अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz इज पैरेलल टू, यानी कहने का मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और जिसके प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। सो 3a प्लस 4b प्लस 6c यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, 2 लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो अगर पैरेलल होगा तो a/4, नेक्स्ट हमारा b/2 c/3 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, 2i प्लस 3k i प्लस j प्लस 4k और 3i प्लस j प्लस 7k। सो अगर पहले कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट अगर परफॉर्म करें तो i j k और हमारा यहां पर एलिमेंट 1 1 4, नेक्स्ट हमारा है 3 1 एंड 7। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो इसके कारण हमारा हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3i एंड नेक्स्ट j के लिए हमारा ये टर्म हमारा हो जाएगा 7 माइनस 12 यानी -5 और ये ऑलरेडी ये माइनस है, सो इस तरीके से प्लस 5j और k के लिए हो जाएगा 3 1 माइनस 3 यानी कहने का मतलब -2 के। अब जिसे फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2i के साथ यानी डॉट प्रोडक्ट, सो इस तरीके से 6 और ये भी -6, इस तरीके से इसका रिजल्ट 0 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। tan इनवर्स 1/7 एंड 1/13, सो 1/7 प्लस 1/13 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 tan इनवर्स के साथ। फर्दर अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 13 और 20 डिवाइडेड बाई इधर हो जाएगा हमारा 90 91 और -1 यानी 90, सो 0 0 कैंसिल यानी tan इनवर्स 2/9 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j, सो i प्लस j √2 यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सो ये √2 और √2 से ये डिवाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा दिया गया कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाइड 1, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा e टू दी पावर 1, यानी कहने का मतलब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारा राइट हैंड साइड इसका 1 है, सो e टू दी पावर x इंटू dx। अब y e टू दी पावर x, अब इसका टर्म का इंटीग्रेशन जो होगा वो e टू दी पावर x। अब यहाँ पर कांस्टेंट a दे रखा है तो a लिख लेते हैं। y को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये पार्टिकुलर टर्म a e टू दी पावर माइनस x, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब y के साथ मल्टीप्लाइड 2, सो इस तरीके से 2 इंटू dx, सो इस तरीके से हो जाएगा e का पावर 2x, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। a क्रॉस i यानी माइनस के, तो माइनस 20k, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो फ्रॉम द ओरिजिन यानी कहने का मतलब 0 0 0 x y z के जगह पुट करेंगे, सो ऊपर का टर्म हमारा सिंपली 6 होगा और डिवाइडेड बाई सभी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो 4 9 और हमारा 16, सो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 29, यानी 6 बाई रूट अंडर 29, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो दोनों के बीच का एंगल, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को अगर देखें तो 2 3 जा 6, ये हमारा -6 कैंसल आउट, और ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4। न्यूमरेटर वाला पोर्शन आ जाएगा मेरा 4 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट सभी के स्क्वायर का सम, सो 4 + 4 + 1, 4 + 1 + 4, और अंडर रूट 9 + 36 + 4, सो इस तरीके से 4 बाई ये हमारा हो जाएगा 3, और नेक्स्ट हमारा ये है हमारा 7, तो 4 बाई 27 जो कि कॉस थीटा का वैल्यू है, सो थीटा बराबर हमारा कॉस इनवर्स 4 बाई 21, यानी सी नंबर ऑप्शन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो, तो सभी के स्क्वायर का सम, यानी कि कहने का मतलब स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट 3, सभी इंडिविजुअल को अगर डिवाइड करें तो 2/3 -1/3 और -2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा डॉट प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर, तो ये पार्टिकुलर टर्म -2, ये हमारा -8 एंड नेक्स्ट +10, सो इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। x e टू दी पावर 2x dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा x रहेगा रेस्ट में, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x/2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x/2 इंटू dx। फर्दर इसे फिर से अगर इंटीग्रेट करें तो x e टू दी पावर 2x/2 और ये e टू दी पावर 2x/4 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। सो यहां से हम लोग अगर देखें कि e टू दी पावर 2x/4 सब में कॉमन है, तो यानी कि ये 2x - 1 हो जाएगा प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर ये हो जाएगा 4 -6 और प्लस हमारा 10, तो यानी कि 4 -6 और +10, सो ये हमारा इस तरीके से 8, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log x, यानी ऑप्शन नंबर ए। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। cos 6 थीटा का इंटीग्रेशन sin 6 थीटा बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। tan 2x का, तो tan का होता है log sec x, तो log sec 2x और 2 रहने के कारण 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x 3/3, लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करें तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। sin x dx जो कि हमारा 0 से π/2 है, तो sin x का हो जाएगा मेरा -cos x। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पुट करें तो cos 90 का वैल्यू 0 और माइनस माइनस +1, यानी कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्दर e टू दी पावर x dx का सेम e टू दी पावर x, अब अगर लिमिट अगर पुट करें तो e का पावर b, यानी a और b अगर पुट करेंगे तो e का पावर b माइनस e का पावर a, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। dx का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करें सो ये b माइनस a, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो 1/2,
यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, अब न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके अगर सॉल्व किया जाए तो ये x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आएगा, और x प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस के, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज कर लिया जाए। तो ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये तो इस 2 के कारण नहीं होगा, सिमिलरली ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर अगर ए को देखा जाए तो ये भी फिर से इस -2 और इस वाले टर्म के कारण फिर से हमारा ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, यानी कहने का मतलब नन ऑफ दीज इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए जिसको हम लोग लिख सकते हैं जो कि 1 है, तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी इज इक्वल टू 1, और ये 1 तभी होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी ए के पी ए के बराबर हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो, और ये तब संभव है जब हमारा ए जो हो वो सबसेट हो जाए, प्रॉपर सबसेट हो जाए बी का, तो उस केस में इसका इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साइन इनवर्स 3/5 एंड 12/13, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, सो 144/169, और प्लस इस बार 12/13 और अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25। सो इसे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो साइन इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 25/169 यानी 3/5, और 5 ये हमारा 13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाइड बाई इधर 16 यानी कि 4/5। सो फर्दर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 15 और ये 48, तो 15 एंड 48 63/65 साइन इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। साइन स्क्वायर एक्स जिसका लिमिट π/2 और π/2 दिया गया, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही सिमिलर, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, यानी n इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, एग्जैक्टली 6 हेड्स, तो होना चाहिए था 10c6 1/2 का पावर 6 एंड 1/2 का पावर q का पावर दोनों का डिफरेंस, सो फिर से 4, यानी 10c6 1/2 का पावर 10, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का 1 0 0 सबका सम करेंगे 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द इंटरसेप्ट कट बाई, तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो इस तरीके से 5/2, नेक्स्ट हमारा 5 और -5 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 2x माइनस 3y एंड x प्लस y लेस देन 5, तो x प्लस y लेस देन 5, तो एट x बराबर 0 हमारा एट x बराबर 0 ये हमारा y5 होगा, और ये 5,0। नेक्स्ट, अगर हम 0 0 को अगर पुट करें इस कंडीशंस में तो ये हमारा सेटिस्फाइड होगा, यानी सॉल्यूशन इधर की तरफ है। अब नेक्स्ट फर्दर हमारा कह रहा है कि x प्लस y लेस देन 5, साथ साथ में अब अगर सभी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो जिसमें हम लोग 2x माइनस 3y हमारा z दिया हुआ है, 2x माइनस 3y, अब इस पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो यहां पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू ये तो -15, अगला हमारा 0 0 के कारण इसका रिजल्ट 0 होगा, और नेक्स्ट 5 0 के कारण इसका रिजल्ट 10, सो मिनिमम वैल्यू इसका -15 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 2 -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई -1, और ये -7 नहीं +7 डिवाइडेड बाई सभी के स्क्वायर का सम करें तो 4 9 और 36, सो 7, सो अगला हमारा टर्म हो जाएगा 9 और 4 13, 13 माइनस 6, तो 7 और 7 14, 14/7 इज इक्वल टू 2, यानी इसका डिस्टेंस यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस, ये हमारा दिया हुआ है जहां पर एक अननोन कर दिया x, अब तीनों के स्क्वायर का सम हमारा 1 होना चाहिए,
सो 9/77 प्लस 4/77 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 13/77। सो इस तरीके से इसे हम लोग लिखेंगे 64/77, यानी x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 8/√77, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो अगर हम लोग फिर से अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा दें तो 1 1 1, नेक्स्ट हमारा दूसरे टर्म का है 1 माइनस 1 एंड 1, और फर्दर है हमारा 1 2 और -1। सभी को अगर सॉल्व करें यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 1 के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, नेक्स्ट -1 के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो जाएगा -1 और -1, एंड फर्दर इस 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारा 2 और माइनस माइनस प्लस 1। सो यहां से टर्म आया -1 +2 और +3। सो इस तरीके से 4 इसका रिजल्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशियो अगर बोला जा रहा है तो 3 4 एंड 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द x बराबर 0। x बराबर 0 अगर होगा तो x का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो इस तरीके से x का कोएफिशिएंट इसमें भी 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, तो यानी कि 2 -3 एंड 4 वही कोएफिशिएंट होना चाहिए, 2 -3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जो होना चाहिए वो 0 के बराबर। तो इसमें पार्ट बाय पार्ट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें ये टर्म 1 और ये 4, सो यहाँ पर ये आएगा 4। नेक्स्ट हमारा -15 और अगला टर्म हो जाएगा -+11। सो 11 4 15 -15 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, जहां पे डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 6 3, नेक्स्ट हमारा 5 -8 और 5 और 7 -2 और 8। इसे डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर दे सकते हैं, या अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगा दें कि C3 C1, तो इस तरीके से ये मेरा टर्म हो जाएगा 2 6 3 एंड फर्दर हमारा 5 -8 5, माइनस करने के कारण ये फिर से 5 -8 और 5। अब ये चूंकि ये दोनों आपस में सेम, सो इसका डिटर्मिनेंट 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वैसा ही एक क्वेश्चन और भी है जिसमें हमारा टर्म दिया हुआ है 4 1 3, नेक्स्ट हमारा 0 2 -2 एंड फर्दर 5 7 और -2। तो इस तरीके से इसको भी अगर हम लोग देखें तो फिर से अगर इसे माइनस करेंगे तो 4 -1 ये 3 होगा, नेक्स्ट हमारा ये -2 हो जाएगा और ये माइनस होकर -2, जो कि मैच करेगा C3 के साथ। सो इसका भी डिटर्मिनेंट 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स को एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 15 18 21 और 24, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिमिलर क्वेश्चन 15 नंबर भी, सो इसका 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट x dy प्लस y dx का सॉल्यूशन करना है, तो x dy बराबर लिख सकते हैं -y dx। फर्दर अगर हम x को एक तरफ ले जाएं तो dy बाई y और इधर हो जाएगा dx बाई x माइनस में। सो ये वाला टर्म हमारा log y बराबर ये log x माइनस में और प्लस हमारा log c। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं log y बराबर log c बाई x। अब log आपस में एडजस्ट हुआ तो y बराबर c बाई x। सो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा x² - 1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 x - 1 और x + 1, जिसे फर्दर अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन में अगर ब्रेक करें तो ये टर्म हमारा, चूंकि यहाँ ऊपर में हमारा 1 रखना है, तो इस तरीके से दो फ्रैक्शन हम लोग बनाए और बीच का साइन माइनस, तो यहाँ पर टर्म हो जाएगा x + 1 और ये टर्म हमारा x - 1। अब ये भी 1/2 कर दें और ये भी 1/2 कर दें। सो फर्दर सॉल्व होकर x और x आपस में कैंसिल और 2 होगा, जो कि 1/2 से एडजस्ट। सो इन दोनों के टर्म को अगर देखें तो log x - 1 बटा x + 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। x² + 4,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का टर्म dx के साथ, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब i और j का डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है, i और j का डॉट प्रोडक्ट 0, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट j और k का डॉट प्रोडक्ट 0 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा i के साथ इसे डॉट प्रोडक्ट करना है, सो ओनली 3i मल्टीप्लाई होगा i के साथ यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट i से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 और 3j और ये 3, तो 2 + 3, तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए। फर्दर इसका मॉडुलस निकालना है, तो 4 4 और 1, सो इसका मॉडुलस 3 के बराबर यानी ऑप्शन नंबर ए। इनवर्स x बाई 1 + x² dx, अगर tan इनवर्स को अगर हम लोग t मान लें तो यहाँ पर ये t dt हो जाएगा। अब t dt का इंटीग्रेशन t²/2, यानी इसके अनुसार हम लोग अगर अब हम लोग tan इनवर्स x के टर्म को अगर पुट कर दें तो ये हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बाई 2। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो 0 से 1। अब tan इनवर्स x का वैल्यू π/4 का स्क्वायर बाई 2, सो π²/16 यानी 32, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। a + b का मॉडुलस बताना है, तो a + b अगर देखें तो यहाँ पर ये 3i एंड 2j और ये तो 3j। अब अगर इसका मॉडुलस करेंगे तो 9 और 9 18, तो 18 यानी कहने का मतलब 3√2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। tan इनवर्स 1/2 का 2 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ x यानी 1/2, 1 - 1/4, सो ये हो जाएगा हमारा 1 और इधर का टर्म 3/4, सो हमारा 4/3, यानी tan इनवर्स 4/3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ दे रखा है पी ए बराबर पी बी बराबर और पी ए बाई बी, जिसका टर्म हमारा ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब चूंकि पी बी का वैल्यू 0 है, सो समथिंग बाई 0 हमारा अनडिफाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 6 को 0 के साथ, तो 7। फर्दर 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 6, फिर 0 0 और ये 0, तो 0। नेक्स्ट हमारा ये वाला टर्म -1 यानी 7 6 0 -1 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए और पी ए यूनियन बी, और हमारा इधर पी बी हमारा दिया हुआ है, सो पी ए यूनियन बी अगर हम लोग देखें तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3/5। अब हमारा यहाँ पर पी बी के बारे में मालूम है, तो सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन अगर बी निकाल लें, इंडिपेंडेंट होने के कारण पी ए इंटू ये पी बी होगा। अब पी ए का वैल्यू है यहाँ पर 1/2 और पी बी का वैल्यू पी यानी 1/2 पी। अब इसका फॉर्मूला जो होता है पी ए, और पी ए का वैल्यू 1/2 प्लस पी बी, और पी बी का वैल्यू हम लिखेंगे पी और माइनस 1/2 पी इज इक्वल टू हमारा 3/5। सो फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2 और प्लस 1/2 पी इज इक्वल टू 3/5। सो 1/2 is equal to 1/2 p is equal to 3/5 minus 1/2, so 6 minus 5 यानी 1/10, so p का वैल्यू मेरा 1/5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फिर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 5, नेक्स्ट हमारा 6 और फर्दर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 0, सो हमारा 5 6 0 0 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर से दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो x बराबर हमारा 2x - 1, सो इसे अगर फर्दर अगर सॉल्व करें तो x का वैल्यू 1 और y बराबर 7, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इफ a स्क्वायर मैट्रिक्स A सच दैट 3a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इज इक्वल टू a इनवर्स। अब दोनों तरफ अगर a इनवर्स अगर हम लोग गुना कर दें तो इसका वैल्यू जो होगा वो 3a स्क्वायर होगा, यानी 3a स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर हमारा 3a स्क्वायर, ये पार्टिकुलर टर्म 2a प्लस 5i और प्लस हमारा ये हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू हमारा 0,
सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सभी को अगर हम राइट हैंड साइड में ले चले जाए तो 3a इनवर्स माइनस 2a माइनस 5i, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, यानी x के जगह हम अगर 1 माइनस एक्स अगर पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये पार्ट 1 माइनस एक्स के कारण x का पावर 10, अब x का पावर 10 और ये 0 से लेकर 1 तक इनटू dx, फर्दर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करें तो x का पावर 11/11 और माइनस x का पावर 12/12। फर्दर अगर लिमिट अगर पुट किया जाए 0 से 1 तक, सो ये 1/11 माइनस 1/12, सो 12 माइनस यानी कि 1/132, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फर्दर यहां पर एक टर्म दे रखा है cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिख लें कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x, जो कि ये पार्टिकुलर टर्म हमारा हो जाएगा π/2, सो cos π/2 प्लस साइन इनवर्स x। अब cos π/2 प्लस साइन इनवर्स x हमारा ये टर्म होता है माइनस cos हमारा जो एंगल है तो साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को अगर हम लोग चेंज करें, साइन इनवर्स x को अगर cos में अगर चेंज किया जाए तो cos ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों आपस में एडजस्ट, सो फर्दर अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो इस वाले टर्म का रिजल्ट जो आएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/25, सो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25/5 माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, तो 2 5 जा 10 और 5 50 जा यानी 250 यानी 260 होगा, यानी मेरा पहला टर्म मेरा 260। नेक्स्ट फिर से हम अगर दूसरे रो को अगर देखें तो 40 और 500 यानी 540, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अगर इस वाले टर्म को अगर सॉल्व करें तो फिर से अगर मान लीजिए कि अगर सिमिलर बनाना चाहें, अगर तो सिमिलर होने का कोई चांस नहीं, यानी एक्सपेंशन ही करना होगा हम लोग को। सो हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये 0 और ये हमारा हो जाएगा -20, यानी कहने का मतलब -20 माइनस माइनस +3। नेक्स्ट फर्दर हमारा -42 एंड -4, और अगला टर्म मेरा 5, और 5 का टर्म अगर देखें तो 30 -0 यानी सिंपली 30, सो ये -40 एंड अगला हो जाएगा हमारा 46, जिसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 यानी 138 माइनस में, और ये हमारा 150, तो ये हमारा टर्म प्लस 12 और जो कि इससे माइनस होने के कारण -28, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस टर्म का एडजॉइंट निकालना है, तो अगर एडजॉइंट अगर निकालें तो एडजॉइंट ए बराबर, अब हमारा 2 के लिए हमारा यहां पर 4, 3 के लिए हमारा यहां -1, 1 के लिए -3 एंड 4 के लिए हमारा 2, जिसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो 4 -1 और -3 और 2, यही इसका एडजॉइंट होना चाहिए। सो 4 -3 -1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर a cos थीटा, तो अगर हम dx बाई डी थीटा अगर फाइंड करें तो dx बटा डी थीटा हमारा आ जाएगा -a sin थीटा, -a sin थीटा, और dy बाई डी थीटा अगर हम लोग निकालें तो यहां से आ जाएगा मेरा a cos थीटा। अब फर्दर अगर dy बाई dx अगर निकालना है तो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो a और a आपस में कैंसिल और cos बटा sin cot होगा माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब अगर x का डिफरेंशिएशन अगर करें तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2at और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a। अब 2a, अब अगर dy बाई dx अगर चाहिए तो 1/t, यानी ऑप्शन नंबर बी। फर्दर x² प्लस 3x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x प्लस 3, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। cos इनवर्स sin x, तो sin को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस x, और आउटसाइड cos इनवर्स है, सो π/2 माइनस x, जिसका डिफरेंशिएशन -1, यानी ए नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 11x और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो x बराबर 7, तो यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,0, ये हमारा हो जाएगा 0,7 और ये रीजन हमारा सेटिस्फाइड होगा, यानी ये सॉल्यूशन रीजन और ये कोऑर्डिनेट मेरा 0 0। अब हम लोग सभी वैल्यू को अगर पुट करें तो इस पॉइंट पर हमारा इसका रिजल्ट 14 आएगा। नेक्स्ट हमारा इस पॉइंट पर मेरा 77 आएगा और 0 0 पर इसका रिजल्ट 0 होगा, सो 0 ही इसका मिनिमम आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x प्लस 5y 30। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो अगर x के जगह पर अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 यानी 0,6 एंड नेक्स्ट y अगर 0 अगर पुट करें तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 10,0। नेक्स्ट ये रीजन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो अब अगर इस कोऑर्डिनेट को अगर देखें तो 0 0। अब x प्लस वाई में अगर पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट 6 आएगा, इसका रिजल्ट 10 आएगा और इसका रिजल्ट 0, सो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट tan x का माइनस पाई से पाई और tan मेरा एक ऑड फंक्शन है, सो इसका रिजल्ट 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनटू एक ऑड फंक्शन, सो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट हमारा ये पार्टिकुलर टर्म जिसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x e का पावर 2x प्लस 1 e टू दी पावर x बराबर t, तो ये मेरा बनेगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी tan इनवर्स t और t के जगह पर हम e टू दी पावर x रखेंगे, यानी tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 4 e टू दी पावर 3x, तो ये हमारा टर्म 4 e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x बाई 3 और प्लस x प्लस k, सो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी करेक्ट है। रूट x का हो जाएगा हमारा x का पावर 3/2 बाई 3/2 यानी 2/3 और ये क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड है तो 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है यानी साइन इनवर्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 1 प्लस 4x स्क्वायर, फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2x का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1 और 1 बटा कॉस एक, जो कि हमारा कन्वर्ट होगा साइन एक्स में, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कॉस, यानी ऑप्शन नंबर डी है। एक्स का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, सो 3x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर x log a, यानी ऑप्शन नंबर सी। e टू दी पावर 13x का e टू दी पावर 13x और 13 मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। साइन x बाई 5, तो कॉस x बाई 5 और 1/5 मल्टीप्लाई होगा, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी -2 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/3 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, जो कि 4 से कैंसिल होकर x3, यानी ऑप्शन नंबर सी। log x4 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 log x और log x का 1 बटा x, सो ऑप्शन नंबर ए। साइन स्क्वायर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कॉस क्यू थीटा यानी 3 कॉस स्क्वायर और कॉस का फिर होता है माइनस साइन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट tan स्क्वायर का अगर देखें तो 2 इंटू टेन 2 tan x और फिर tan का होता है सेक स्क्वायर x, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x का पावर 5/2, x का पावर 5/2 बाई 5/2 यानी 2/5 x का पावर 5/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है कि प्रूव दैट, तो हम लोग यहां पर अगर सॉल्व करें तो 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा 1/3, यानी कहने का मतलब 1/9 और प्लस इधर दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7, ये हमारा LHS। अब इस वाले टर्म को अगर देखेंगे तो tan इनवर्स 2/3 और ये 8/9 और ये पार्टिकुलर टर्म tan इनवर्स 1/7, जिसे हम लोग फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2/3 यानी कि इसको 4 टाइम्स, यानी ये 3/4 और ये tan इनवर्स 1/7, जिसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 और 1/7, सो 25 और बाई 25,
सो tan इनवर्स 25/25 1 जो कि π/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a बराबर इतना, तो इसका a ट्रांसपोज अगर पहले हम लोग निकाल लें तो a ट्रांसपोज इसका हो जाएगा हमारा a x x स्क्वायर और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा b y और y स्क्वायर। अब अगर फर्दर a ट्रांसपोज अगर निकालें तो a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ए बी, नेक्स्ट हमारा एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई होगा ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई और वाई स्क्वायर के साथ। इसे फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पार्टिकुलर टर्म ए बी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वाले टर्म से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर ये हमारा टर्म ए एक्स प्लस बी वाई और ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। फर्दर एक्स वाई के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमारा ए एक्स प्लस बी वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अगला टर्म हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फर्दर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये एक्स फोर प्लस वाई फोर, इस टाइप का रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए करें, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो यहां पर ये मेरा रिजल्ट ए एक्स एक्स स्क्वायर नेक्स्ट हमारा बी वाई वाई स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई होगा ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन तीनों टर्म के साथ। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर। फर्दर बी वाले टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर ए बी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्दर इसे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये ए बी होगा प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्दर यहाँ पर टर्म बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाई फोर, यानी इस तरीके से ये ए ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज ए आएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का, तो इस वाले टर्म को थोड़ा सा इजी करें तो हम लोग अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं C1 में माइनस करेंगे हम C2 को, C1 में माइनस कर दें हम लोग C3 को ही माइनस कर लेते हैं और उसके वैल्यू को अगर C1 पर प्लेस करें तो ये हमारा टर्म जो होगा C1 पर प्लेस करने के कारण ये हमारा टर्म 12 26 नहीं 10, क्योंकि 26 माइनस कर रहे हैं और इसे माइनस करेंगे तो 26, अगला 12 10 26 11 26 और 37। अब सिंस हमारा यहाँ पर C1 और C3 बराबर है सो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्वेश्चन दे रखा है y बराबर साइन x टू द पावर log x, तो अगर हम log अप्लाई करें तो log y बराबर ये log x इंटू log साइन x हो जाएगा। फर्दर अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/dy/dx। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये log sin x एज इट इज। फर्दर log x को अगर रेस्ट में रखें तो log x का sin x के रेस्पेक्ट में 1/sin और sin का डिफरेंशिएशन फिर हमारा होता है cos। सो फर्दर cos बाई sin मेरा cot हो जाएगा। सो ये वाला टर्म dy/dx। अब y अगर बराबर के उस साइड गया यानी sin x का पावर log x जाएगा और इधर का टर्म हो जाएगा log sin x बाई x और प्लस cot x इंटू log x, और यही इसका आंसर होना चाहिए। फर्दर इस वाले टर्म को अगर देखें तो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं x-1 और x-2 जो कि x-2 से कैंसिल होगा। अब फर्दर 1/x-1 का इंटीग्रेशन dx x-1 का इंटीग्रेशन जिसे हम लोग लिख सकते हैं x-1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दे रखा है कि इंटीग्रेशन sin x, तो इसे हम लोग लिखेंगे sin x माइनस cos x का पावर 3 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि sin x माइनस cos x का ये होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये होल स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट, तो अब ये दोनों आपस में कैंसिल और ये एक पावर को एडजस्ट करेगा। सो इस इंटू dx, सो ये फाइनली मेरा मिल गया sin x माइनस cos x का पावर, हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं यहाँ पर, इंटू dx। अब इसका अगर स्क्वायर अगर करें तो ये इसका फिर से स्क्वायर मेरा 1 माइनस साइन 2x आ जाएगा और इंटू dx। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x
और साइन 2x का हो जाएगा मेरा माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, और बाई 2 प्लस यहां पर हो जाएगा k या c, हम कुछ भी लिख दें। नेक्स्ट हमारा कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन, y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो डी बाई बाई डी एक्स अगर लिखेंगे तो 2x माइनस 5। अब अगर डी बाई बाई डी एक्स को अगर 0 के बराबर करें तो x का वैल्यू 5/2 आएगा, यानी कि साइन स्कीम अगर आप देखें तो 5/2 ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अब कोई भी एक वैल्यू को अगर हम डी बाई बाई डी एक्स में अगर पुट करें, सो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, इस पोर्शन का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो 0 पुट करने के कारण ये पार्टिकुलर टर्म -5 आएगा, यानी ये पोर्शन मेरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो इसमें हमारा डिक्रीजिंग होगा और इसमें मेरा इंक्रीजिंग होगा। सो हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 5/2 के लिए ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन दे रहा है, इसे सॉल्व करें तो y माइनस एक्स डी बाई बाई डी एक्स बराबर ये 2y स्क्वायर और ये 2 डी बाई बाई डी एक्स। अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अगर परफॉर्म करें तो y माइनस 2y स्क्वायर और ये x प्लस 2 जिसका कॉमन हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। फर्दर अगर हम लोग यहाँ देखें तो y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2y और इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई बाई डी एक्स। अब इसी को लिख सकते हैं dx बाई एक्स प्लस 2 और इधर हो जाएगा डी बाई बाई वाई इंटू 1 माइनस 2y। फर्दर इसे दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ये log x प्लस 2 हो जाएगा, log x प्लस 2। और इधर वाले टर्म को अगर हम पार्शियल में पार्ट में ब्रेक करें, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि एक टर्म को अगर हम लोग लिख दें, एक वाले टर्म को अगर लिख दें 1 माइनस 2y और इधर वाले टर्म को अगर लिख दें y, और इसे अगर हम ऐड करें और इधर इस पोर्शन को 2 रखें तो ये 2y होगा और इधर का टर्म 1 तो 1 माइनस 2y, यानी फर्दर इसे अगर फिर से एलसीएम लिया जाए तो 2y प्लस 1 माइनस 2y जो फाइनली 1 बचेगा और डिनोमिनेटर मेरा यही रह जाएगा। जिसे हम लोग फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 log 1 माइनस 2y और चूंकि -2 मल्टीप्लाइड है तो -2 से डिवाइड होगा और प्लस ये log y और इसे भी हम लोग लिख देंगे log c। अब ये 2 और 2 आपस में एडजस्ट, सो हमारा इधर का टर्म log x प्लस 2 बराबर इधर के टर्म को अगर लिखेंगे तो माइनस के कारण, यानी ये पार्टिकुलर टर्म log cy बाई 1 माइनस 2y होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर cy बाई 1 माइनस 2y। फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे तो e टू दी पावर 2 tan x इंटू डी एक्स। अब tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, सो ये e टू दी पावर 2 log sec x इंटू से log sec x। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं e log sec स्क्वायर x, जिसके कारण ये हमारा टर्म हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब फर्दर इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन साइन x और ये वाला टर्म सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस tan होगा, यानी सेक x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली सेक x प्लस सी। यानी इस तरीके से y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक x प्लस सी, और यही इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन दे रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 हेड्स अपीयर। तो एग्जैक्टली 3 हेड्स अपीयर होने के लिए कॉइन को अगर हम 4 टाइम टॉस किए तो ns का जो टर्म होगा वो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 आ जाएगा। अब 3 हेड्स अगर एग्जैक्टली अपीयर हो तो 3 हेड्स अपीयर होने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 हेड्स अपीयर होने के लिए यानी कि हम पी आर बराबर 3 कर दें, क्योंकि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 जो कि पी का वैल्यू है और क्यू का वैल्यू नहीं आने का 1/2। अब एग्जैक्टली 3 हेड्स अगर आए तो एग्जैक्टली 3 हेड्स आने के लिए 4c3 एंड 1/2 का पावर 3 एंड 1/2 का पावर 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 यानी कि 1, सो 4c3 का वैल्यू 4 होगा और ये 1/2 का पावर 4,
सो ये 1/4 इसका टर्म आ जाएगा। एक मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन 3x + 4y = 12। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लेट 3x + 4y = 12। ऐसा अगर मान लें तो एट x = 0 y का वैल्यू 3 होगा एंड एट y = 0 x का वैल्यू 4 होगा। यानी इस तरीके से इसका इक्वेशन जो आया हमारा 0 3 जो कि y एक्सिस पर, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये 4,0 जिसको हम लोग नाम दे दें कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यानी कि इस तरीके से A का कोऑर्डिनेट मेरा आया 4,0 एंड B का कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। फर्दर अब हम किसी भी एक नोन पॉइंट को अगर सेटिस्फाई कराएं यानी 0 0 को, जिसको O कह रहे हैं, अब अगर इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो 0 + 0 < 12 जो कि मेरा एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो सॉल्यूशन जो होगा वो इधर रीजन में होगा, यानी कि OAB और फिर से O इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब अगर ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो हमारा सभी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करेंगे अपने इस जेड में अगर पुट करें तो इस वैल्यू पुट करने के कारण इसका जो वैल्यू होगा, जिसे हम लोग फिर से कॉर्नर पॉइंट करके लिखेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें 0 से और ये तो ये हमारा 9 वैल्यू देगा। अगला 0 0 ये हमें 0 वैल्यू देगा और अगला 4 पुट करें तो ये हमें 8 वैल्यू देगा। सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 है। सो हम लोग लिखेंगे जेड मैक्स = 9 एट 0,3 और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया बराबर हम जानते हैं πr²। सो यहां से मेरा dA/dr जो आएगा वो dA/dr हो जाएगा 2πr। अब इसे हम r = 8 अगर पुट कर दें सो 2π × 8 यानी 16π, और यही 16π जो इसका होगा वो हमारा इसका मींस एरिया का चेंज का रेट होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सो ns का वैल्यू 36 हो जाएगा। अब सम होना चाहिए उसका 9 या 10। तो 9 सम के लिए अगर देखें तो ये पॉसिबिलिटी होगा 3 6 एंड नेक्स्ट हमारा 4 5, नेक्स्ट 5 4 और नेक्स्ट हमारा 6 3। 10 सम होने के लिए 4 और 6, नेक्स्ट फर्दर हो जाएगा मेरा 5 और 5 और नेक्स्ट हमारा 6 और 4। सो इस तरीके से नंबर ऑफ इवेंट 7 है। सो 7/36 और यही मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, यानी 7/36। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से। तो अगर हम log x को अगर t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx = dt। अब अगर लिमिट को भी अगर चेंज करें तो ये हमारा लोअर लिमिट जो होगा वो लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा log a लोअर लिमिट और log b मेरा हो जाएगा अपर लिमिट। अगर वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पर तो ये पार्टिकुलर टर्म t² dt, अब ये हो जाएगा log a और log b। t² का होता है tq/3 log a से लेकर ये log b। सो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो आएगा log 3b/3 माइनस log 3a/ हमारा 3। हमारा 15 नंबर dy/dx x - y और x + y जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर अगर y बराबर अगर tx पुट कर लें तो dy/dx जो आएगा वो t का डिफरेंशिएशन करेंगे और x को रेस्ट में रखेंगे तो x dt/dx, और इस बार t को अगर रेस्ट में रखें और x का डिफरेंशिएशन तो सो t। अब अगर इस टर्म को अगर यहाँ पुट करें तो ये मेरा हो जाएगा x dt/dx प्लस t बराबर x - tx/x + tx। फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - t 1 + t। अब अगर वेरिएबल सेपरेबल अगर अप्लाई करें तो 1 - t/1 + t माइनस t, जो कि फर्दर सॉल्व होगा 1 - t माइनस t और ये -t² -t² / 1 + t। फर्दर इसी टर्म को हम लिख सकते हैं 1 - 2t और -t² / 1 + t। अब अगर वेरिएबल सेपरेबल अगर करेंगे तो 1 + t डिवाइडेड बाई 1 - 2t और -t² और ये dt, और इधर का टर्म हो जाएगा dx/x। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ पर
डिनोमिनेटर के अगर हम डेरिवेटिव को अगर देखें तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 और ऊपर हमारा है 1+2। सो ऐसा करें कि -1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसे भी हम लोग अगर इस तरीके का बना दें, जिसके कारण हमारा होगा क्या कि ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसे लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ये dx बाई एक्स, जिसे हम लोग फर्दर लिखेंगे -1/2 लॉग 1 - 2t - t² इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इसे भी लिख दिए हम लोग लॉग सी में। फर्दर इस पोर्शन में अगर हम लिखें, फर्दर अगर इसे हम t के सभी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो ये हमारा पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा -1/2 लॉग, अब 1 - 2 और t के जगह पर y/x, सो 2y/x और -y² जो कि हमारा इधर हो जाएगा log xc। फर्दर इसे अगर हम इस 2 को अगर बराबर के उस साइड ले चले जाएं, सो इधर वाला टर्म जो हमारा होगा ये हम लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x² - 2xy -y² और जो कि हमारा टर्म इधर हो जाएगा log xc, और ये 2 के कारण ये पार्टिकुलर टर्म हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी xc का स्क्वायर। फर्दर माइनस को भी अगर एडजस्ट करें, माइनस को एडजस्ट करने का मतलब इस वाले टर्म को उल्टा कर दें यानी x² -2xy -y² जो कि x² होगा। फर्दर ये दोनों कैंसिल और यही इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, तो 1 - 2 यानी कि 3, नेक्स्ट हमारा 2 - 4 - 2 और 3, तो ये हमारा 8 होगा। अब सभी के स्क्वायर का सम कर लेंगे, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम, सो इस तरीके से ये हमारा 9, ये हमारा 4 और ये 64, सो 64 और ये हमारा 13, तो ये हमारा हो जाएगा 77। अब 77 से हर इंडिविजुअल को अगर डिवाइड कर दें तो 3/77 -2/77 और 8/77, और यही इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। फर्दर 1 + cos 2x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x का √dx, जो कि आउटसाइड होकर हो गया होगा ये √2 cos x dx। अब ये √2 और cos x का होता है sin x into dx, सो sin x प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c, यानी यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम फिर से लिख सकते हैं cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर का √। अब ये दोनों आपस में कैंसिल और ये पोर्शन फिर इसे फर्दर कैंसिल कर देगा, सो फाइनली तो हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, सो इसका रिजल्ट x प्लस के इसका रिजल्ट हो जाएगा। फर्दर इस वाले टर्म को अगर देखें, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, जिसका डिफरेंशिएशन 2 और 1/1 प्लस x², ये इसका रिजल्ट होगा। log x² x² प्लस 1, अब log वाले टर्म को इसके इनसाइड अगर कर दें तो ये वाला टर्म हो जाएगा y log, ये हमारा x², अगर रूट के अंदर अगर इसे पुट करेंगे तो x का पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा x का पावर 6 और ये x का पावर 4 का √। फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/log x का पावर 6 प्लस x का पावर 4। फर्दर इस वाले टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करें यानी dy/dx करें, सो 1/2 log का डिफरेंशिएशन x6 x4 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x5 प्लस 4x का पावर 3। फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/x4 अगर कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1, और यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें x3 को और 2 को भी कॉमन ले लें तो इस तरीके से आ जाएगा ये 3x² और प्लस यहां से हम लोगों ने कॉमन ले लिया x³ यानी 2 होगा। फर्दर 2 और x³ इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, सो इसका रिजल्ट 3x² प्लस 2 बाई x इंटू x² प्लस 1, और यही इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट dx/dt अगर यहां से हम लोग पहले फाइंड कर लें तो dx/dt यहां पर हो जाएगा -a sin t और ये टर्म हमारा हो जाएगा b cos t।
फर्दर यहां से डी बाई डी टी अगर फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो गया होगा ए कॉस टी और ये हमारा हो जाएगा माइनस बी साइन टी। अब अगर डिवाइड कर दें तो यानी डी बाई डी एक्स जो टर्म होगा वो ए कॉस टी माइनस बी साइन टी डिवाइडेड बाई ये हमारा माइनस ए साइन टी और ये हमारा प्लस बी कॉस टी। अब अगर इस टर्म को अगर और इजी करना चाहें तो उसके लिए हम लोग ऊपर नीचे cos t से डिवाइड कर दें, साथ साथ में हम लोग b cos t से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा a बाई बी माइनस ये हमारा tan t डिवाइडेड बाई नेक्स्ट हमारा टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट वाले टर्म को अगर लिखेंगे तो ये माइनस a बाई बी tan t और ये पार्टिकुलर टर्म हमारा सिंपली 1 जो कि फॉर्मूला में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो अपने रिजल्ट को हम चाहते तो हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट e टू दी पावर x, यहां पर 1 प्लस e टू दी पावर x को अगर हम लोग कुछ मान लें तो 1 प्लस e टू दी पावर x को अगर हम t मानेंगे तो यहां से ये टर्म हमारा हो जाएगा e टू दी पावर x dx बराबर dt। फर्दर अब इसे हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x बाई e का पावर x प्लस 1 इंटू e का पावर x dx, जिसे हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर को t माइनस 1 बाई टी और इंटू डी टी, जो कि हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी इंटू डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन t और इसका हो जाएगा log t और प्लस c। अब t के वैल्यू को अगर पुट करें तो t का वैल्यू यानी ex प्लस 1 माइनस ये हमारा log e टू दी पावर x प्लस 1 और प्लस c, जिसमें 1 और c दोनों कांस्टेंट, तो इसके रिजल्ट को हम एज इट इज e टू दी पावर x माइनस log e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं। फर्दर साइन 4 थीटा का, जिसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन 4 थीटा को पहले हम लोग लिख रहे हैं, फर्दर इसे ही लिखेंगे 1 बाई 4 1 माइनस 2 cos 2 थीटा और ये हमारा टर्म हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, जिसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 4 1 माइनस 2 cos 2 थीटा और प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, जो कि हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा ये 2 और 1 3, तो 3 बाई 8 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब 2 ये आपस में 4 और ये 4 से आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से कैंसिल होकर ये हमारा सिंपली cos 2 थीटा और नेक्स्ट हमारा टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा cos 4 थीटा बाई 2, तो यानी कहने का मतलब 1 बाई 8 cos 4 थीटा। फर्दर अगर इसे इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 3 बाई 8 हमारा थीटा माइनस ये टर्म साइन 2 थीटा बाई 2 और ये हमारा 1 बाई 8 साइन 4 थीटा बाई 4। अब अगर हम लिमिट अगर पुट करें तो 0 से पाई बाई 2, तो सिर्फ इसी के कारण वैल्यू होगा क्योंकि ये सब सभी हमारा 0, सो तो आपका 3 बाई 8 इंटू पाई बाई 2, सो 3 पाई बाई 16 और यही इसका आंसर होगा। cos x, अब अगर हम लोग डिफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करें, जैसे इसे आई मान लें, अब लिमिट का सम माइनस एक्स पुट करेंगे तो फिर से आई जो होगा साइन 90 माइनस थीटा यानी ये अंडर रूट cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन x और ये हमारा अंडर रूट cos x का इंटीग्रेशन। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये 2i जो होगा ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहने के कारण ओनली dx का इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई 2, सो i बराबर इसका जो रिजल्ट है वो पाई बाई 4 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है यहाँ पर कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर। हमारा डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो एक्यूट एंगल निकालना है, तो हमारा cos थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि हम लोग पहले कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये √3 माइनस 1, फिर माइनस √3 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस √3 और ये माइनस 1 और फर्दर हमारा ये टर्म 4 से मल्टीप्लाई होगा 2, सो यहाँ पे टर्म हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट इसके स्क्वायर का अगर सम करें तो यानी कि 1 + 1 + 4, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 और -√3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 + √3 + 2√3 एंड नेक्स्ट 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा ये 16। अब ये दोनों टर्म कैंसिल और ये दोनों भी टर्म कैंसिल। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को अगर देखें तो 6 बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा √6 और ये पार्टिकुलर टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि के का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट अगर करें तो k मल्टीप्लाइड बाई -1 सो -k, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई k यानी 2k, ये हमारा 2k, और फर्दर हमारा -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सो ये हमारा हो जाएगा -6। परपेंडिकुलर होने के कारण इसका जो सम आएगा वो 0, सो k बराबर यहां से हमारा 6 आया, यानी k का वैल्यू 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, a बराबर दिया हुआ है और a क्रॉस b चाहिए। सो i, j और k। अब a का कोएफिशिएंट है मेरा -4, 7, -11, और b का कोएफिशिएंट है 10, 1 और 1। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो i के लिए 7 + 11 यानी 18i, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -4 और 1 तो -4, और ये प्लस 110 तो -4 यानी कि प्लस 106 माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 106, ये हमारा j, एंड नेक्स्ट अगर k के लिए अगर सोचे तो -4 और ये -70 तो -74 और ये k, यही इसका a क्रॉस b का वैल्यू होगा। नेक्स्ट कह रहा है 28 नंबर, इवेलुएट करना है इस टर्म को, तो यानी कि एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर उस कंसेप्ट को अगर लगाएं तो 2 -3 और 4, नेक्स्ट हमारा यहां होगा 7, 8 एंड -9 एंड अनदर हो जाएगा 9, 5 एंड -5। अब इसे अगर सॉल्व कर लें तो इस तरीके से 8 - 5, 8 इंटू -5 -40 यानी -40 और ये +45, फर्दर -3 के लिए ये हमारा हो जाएगा -35 और +81, एंड नेक्स्ट अनदर 4 के लिए अगर देखें तो ये 35 और -72। सो फर्दर इसे अगर देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 सो 141, 148। अब ये हमारा 141 तो 151, इसे माइनस करेंगे सो इसका रिजल्ट 3 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग बनाएंगे। 29 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, इज द फंक्शन एफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल ऑन टू फंक्शन है कि नहीं जब एफ एक्स बराबर 3x है। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि नेचुरल टू नेचुरल है। सो पहले इसे एग्जाम्पल से अगर वेरीफाई कर लें, यानी हम लोग यहाँ पर अगर लिखेंगे कि अगर एक सेट है नेचुरल और ये भी सेट अगर नेचुरल तो 1 2 3, अब इधर भी 1 2 3 और डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा नंबर। अब 1 के लिए हमारा इसका इमेज तो 3 आएगा, यानी 2 हैज नो एनी प्री इमेज, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि 2 हैज या 1 हैज, कोई भी एक एलिमेंट को हम लोग दिखा दें कि 2 हैज नो प्री इमेज। सो अगर उसका प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज अगर नहीं है अगर 2 का, सो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन यानी यहां पर जो रेंज जो होगा वो हमारा बराबर नहीं हो पाएगा हमारा कोडोमेन के, और अगर रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है सो एफ इज नॉट ऑन टू, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी बराबर 0.5 एंड पी बी बाई ए इतना 0.4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए इज इक्वल टू हमारा है 0.4। अब पी ए का वैल्यू हमारा दे रखा है 0.8, सो पी
A इंटरसेक्शन B बाई 0.8 इज इक्वल टू 0.4, जिसके कारण हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा, इन दोनों के आपस में प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने के कारण इसका रिजल्ट 0.32। अब इस तरीके से अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B चाहिए, सबका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी PA जिसका वैल्यू हमारा 0.8 प्लस PB जिसका वैल्यू हमारा 0.5 और माइनस PA इंटरसेक्शन B जिसका वैल्यू हमारा 0.32 है। सो फर्दर हम लोग 1.3 माइनस 0.32 0.98 आ जाएगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लोग पहले वाले कॉलम में A गुना कर दें, दूसरे वाले कॉलम में B और तीसरे वाले कॉलम में C। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट जो है उतना से ही इसको डिवाइड कर देंगे। अब A से मल्टीप्लाई होने के कारण ये AQ प्लस A, नेक्स्ट हमारा A स्क्वायर B और ये A स्क्वायर C, B से मल्टीप्लाई होने के कारण AB स्क्वायर BQ प्लस B और ये B स्क्वायर C, C से मल्टीप्लाई होने के लिए कारण AC स्क्वायर, नेक्स्ट हमारा BC स्क्वायर और ये CQ प्लस C होगा। फर्दर अब हम हर रो से ABC को कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो फिर से फाइनली ABC बाई ABC, कॉमन लेने के कारण अब हम पहले रो से A कॉमन ले रहे हैं, तो ये A स्क्वायर प्लस 1, ये B स्क्वायर, ये C स्क्वायर, फाइनली हमारा A स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस 1, ये C स्क्वायर और ये A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल। फर्दर अगर हम लोग अप्लाइंग करें हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसके वैल्यू को प्लेस अगर C1 पर करें, ठीक है, तो जिसके कारण ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जिसे एक स्टेप जम कर अगर हम कॉमन भी ले लें तो हमारा 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन, और ये पार्टिकुलर टर्म हमारा 1 1 1 1 हो जाएगा और ये फाइनली B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर और ये B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। फर्दर अब किसी भी दो एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 यहाँ पे लिख रहे हैं R3 माइनस R1 माइनस कर दे। सो इस तरीके से हमारा यही डिटरमिनेंट 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि हम लोग 1 B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस करने के कारण 0 1 0 और फाइनली हमारा फिर से 0 0 और ये हमारा 1। फर्दर अगर 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये पार्टिकुलर टर्म कैंसिल, जिसका प्रोडक्ट हमारा 1 आ जाएगा, जिसके कारण हमारा इसका आंसर 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होगा और यही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2/5 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 जिसे π/4 करना है। अब एट ए टाइम अगर दो टर्म को अगर हम जोड़ें तो tan इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 और tan इनवर्स 1/12 को एज इट इज रखें। फर्दर इसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 एलसीएम। अब 6 और 5 11 और इधर 15 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 यानी 13 और प्लस tan इनवर्स 1/12। फर्दर इसे अगर फिर से उसी प्रॉपर्टी का यूज करें, सो 11/13 प्लस 1/12 और 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12, जिसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 13 इंटू 12 और 13 इंटू 12 एलसीएम दोनों का सेम होगा। अब ये 12 11 टाइम्स यानी 132 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 12 अगर करें तो 13 इंटू 12 यानी 12 3 जा 36 और 12 और 3 तो आपका हो जाएगा 156 यानी 156 माइनस आपका 11। अब ये वाला टर्म हमारा tan इनवर्स ऊपर का टर्म 145/145 जो कि फर्दर कैंसिल होकर 1 और tan इनवर्स 1
जिसका रिजल्ट पाई बाई 4 होता है और यही इसका आंसर लाना था। नेक्स्ट टर्म हमारा दे रखा है x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई। ज्यादा बेटर हो कि हम लोग सेक इनवर्स को सेक x प्लस वाई बना लें। तो सेक x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, तो सेक इंटू टेन हम लोग एज इट इज लिख दिए और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फर्दर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी 1 माइनस dy बाई dx। अब फर्दर अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करके एक तरफ अगर मूव करें तो इधर का टर्म हो जाएगा सेक x प्लस वाई 1 से ब्रेक होकर और इंटू टेन एक्स प्लस वाई और माइनस सेक x प्लस वाई और इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, जो कि बराबर होगा 1 माइनस डी बाई बाई डी एक्स के। अब इस वाले टर्म को बराबर के इस साइड ले चले जाए, तो इस साइड अगर ले जाएंगे और इस वाले टर्म को बराबर के इस साइड सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और इधर डी वाई बाई डी एक्स में -1 कॉमन, सो ये फाइनली मेरा डी बाई बाई डी एक्स और इधर का टर्म जिस 1 को इधर लेके आए तो ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और ये हमारा फिर से -1। ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद यहां प्लस होना चाहिए था, सो प्लस जो है अब इस बराबर के इस साइड अगर इसे ले जाएंगे तो इसमें भी टर्म माइनस का होना चाहिए। सो माइनस यानी कहने का मतलब सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई -1 डिवाइडेड बाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई और -1, जिसमें -1 कॉमन लेकर इसके टर्म को और थोड़ा सा सिंपल लिख सकते हैं। क्वेश्चन मिनिमाइज करने के लिए दिया गया इसे। अब x प्लस वाई जिसे हम लोग पहले x प्लस वाई बराबर अगर 1 मान लें तो यहां से मेरा इसका जो ग्राफ आएगा वो एट x बराबर 0 y का वैल्यू 1 है और एट y बराबर 0 हमारा x का वैल्यू मेरा 1 होगा। यानी ये a का कोऑर्डिनेट मेरा 0,1 और b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0। फर्दर इसके लिए अगर हम लोग चेक करें पहले तो हम कोई भी पॉइंट अगर एट 0,0 अगर देखें तो ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं होगा, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो आउटसाइड होगा। नेक्स्ट हमारा x प्लस 2y लेस देन 10 के लिए अगर सोचें तो एट x बराबर 0 y का वैल्यू 5 आएगा, तो y का वैल्यू 5, इसका मतलब कि यहां पर कोई पॉइंट जो कि पॉइंट हम लोग मान लेते हैं C यानी 0,5 और y बराबर 0 पुट करने पर इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 10,0। सो ये दूसरा कर्व जो है वो ये पार्टिकुलर कर्व मिला, ये पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट y इज लेस देन 4, तो y इज इक्वल टू अगर पहले 4 बनाए तो y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 यहां से पास करेगा, तो यहां क्योंकि 5 से नीचे और 1 से अबव, सो इसके लिए हमारा ये पार्टिकुलर टर्म जो है y इज इक्वल टू 4, ये पार्टिकुलर लाइन जिसमें कह रहा है कि y का वैल्यू जो होना चाहिए यानी इसका सॉल्यूशन मेरा नीचे की तरफ। नेक्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन वाले टर्म को अगर देखते तो सेकेंड इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सो इसका सॉल्यूशन इधर की तरफ। सो सभी का अगर कॉमन रीजन देखें और इसके कारण ये डिसाइड हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी का कॉमन रीजन जो होगा वो मेरा कॉमन रीजन जो मिला वो ये पार्टिकुलर मिला, यानी ये पार्टिकुलर रीजन जो मेरा है वो इसका सेट ऑफ सॉल्यूशंस यानी फिजिबल रीजन कंटेन करेगा, जिसमें हम लोग को ए बी सी और इसको डी मान लें। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको चाहिए, ये तो हमें पता ही है कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,4 हो जाएगा, यानी हमें इसका हम लोग नाम दे दें ई, यानी ए ई। अब इस एफ को निकालने के लिए तो यहां पर y बराबर 4 है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जहां पर y का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, यानी ये पार्टिकुलर पॉइंट 2,4 जिसको हम लोग f मान लें। अब हमारा फिजिबल रीजन जो है वो फिजिबल रीजन
हमारा मिला ए ई एफ, नेक्स्ट हमारा डी बी और फिर से ए। अब इसमें हमें देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कहां पर होगा। तो सभी जेड के वैल्यू पर अगर पुट करें तो जेड के वैल्यू को अगर हम ए के पास अगर देखें तो ए का कोऑर्डिनेट है मेरा 0 1 तो यहां पर जेड का वैल्यू जो होगा वो सिंपली मेरा यानी वाई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1। नेक्स्ट अगर ई पॉइंट को अगर हम देखें तो ई का कोऑर्डिनेट है 0,4 अगर यहां पर पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू 4 आएगा। नेक्स्ट अगला F2,4 अगर देखें तो जेड का वैल्यू जो मेरा होगा ये 2 2 जा 4 और ये हमारा 4 सो 8 आएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट अगर देखें डी पर, डी का कोऑर्डिनेट है 10,0 के कारण जेड का वैल्यू 20 आएगा। और नेक्स्ट फिर से अगर बी के लिए सोचें यानी 1,0 तो इस केस में तो हमारा जेड का जो वैल्यू आएगा वो जेड का वैल्यू 1,0 यानी 2 आएगा। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा कहां पर मिल रहा है तो जेड बराबर 1 यानी जेड मिनिमम जो होगा 1 होगा एट 0,1 पर और यही इसका सॉल्यूशन होगा। 35 अगर देखें तो सबसे पहले यहां पर dy बाई dx का टर्म लाने के लिए अगर हम दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दें तो ये पार्टिकुलर टर्म हमारा हो जाएगा x cos y बटा x y प्लस x dy बाई dx बराबर y x dy बाई dx माइनस y और ये हमारा साइन y बटा x। अब यहां से dy बाई dx के टर्म को अगर अलग करें तो x cos यानी xy cos y बटा x, अगला x स्क्वायर cos y बटा x dy बाई dx और इधर हो जाएगा xy साइन y बटा x dy बाई dx और माइनस y स्क्वायर हमारा साइन y बटा x। अब dy बाई dx के टर्म को अगर एक तरफ ले जाएं तो x स्क्वायर cos y बटा x माइनस xy साइन y बटा x dy बाई dx और इधर का टर्म हमारा हो जाएगा माइनस y स्क्वायर साइन y बटा x और माइनस xy cos y बटा x। फर्दर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है सो हम लोग अगर y बराबर अगर tx पुट कर लें तो यहां से मेरा dy बाई dx जो होगा वो बन जाएगा मेरा x dt बटा dx और प्लस हमारा t। सभी के वैल्यू को अगर पुट करें तो ये पार्टिकुलर टर्म x स्क्वायर cos हम डायरेक्टली वहां लिखते चले जा रहे हैं यानी x स्क्वायर तो फाइनली चेंज होगा y के जगह सिंपली t आता जाएगा यानी कहने का मतलब ये cos t माइनस t साइन t, ये पार्टिकुलर टर्म मेरा x dt बाई dx और प्लस हमारा t इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, ये पार्टिकुलर टर्म साइन t और माइनस t cos t। अब यहां से सभी टर्म को अगर बराबर के उस साइड ले जाएं तो x dt बटा dx प्लस t और इधर का टर्म हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। सो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन t और प्लस t cos t डिवाइडेड बाई हमारा t साइन t और माइनस ये हमारा cos t। फर्दर अब अगर इस t को बराबर के इस साइड ले जाए यानी कि वेरिएबल सेपरेबल अब अप्लाई करें तो x dt बटा dx बराबर ये t स्क्वायर साइन t प्लस t cos t। अब इस t के इधर जाने के कारण माइनस t होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर साइन टी स्क्वायर साइन टी स्क्वायर साइन टी और ये हमारा होगा माइनस टी cos t। तो ये माइनस माइनस प्लस टी cos t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा टी साइन टी और माइनस cos t। अब ये टी स्क्वायर साइन टी कैंसिल। अब टी वाले टर्म को इधर लेके आ जाए तो टी साइन टी माइनस cos t डिवाइडेड बाई 2t cos t टी के रेस्पेक्ट में
और इधर का टर्म dx बटा डी। अब यहाँ पर सभी टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो ये t और t आपस में कैंसिल, तो 1/2 इंटीग्रेट भी करते चले जाएं तो 1/2 sin t बाई cos t यानी tan t, और tan t का हो जाएगा log sec t इंटीग्रेशन, और cos t कैंसिल। अब यहाँ पर 1/2, सो यहाँ पर फिर से 1/2 और इसका हो जाएगा log t, और इधर वाले टर्म को लिख देंगे log x और प्लस log c। फर्दर जहां जहां मेरा t है यानी सभी log को एडजस्ट कर दें तो ये पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा मेरा, यहां से टर्म 1/2 को कॉमन लें और log डिवीजन के कारण ये हमारा हो जाएगा sec t बाई टी, और 2 को बराबर के उस साइड भेजें तो ये हमारा हो जाएगा log x स्क्वायर c स्क्वायर। सो फाइनली ये पार्टिकुलर टर्म log कैंसिल यानी sec t बाई टी, और ये x स्क्वायर और c स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो अगेन एक कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब t का वैल्यू हम y बटा x पुट कर दें तो ये sec y बटा x और ये y बटा x इज इक्वल टू x स्क्वायर c, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और फिर इस y को उधर गुना कर दें तो यानी इसका रिजल्ट जो होगा इस तरीके से sec y बटा x इज इक्वल टू xc, और यही इसका आंसर होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, तो ये मेरा वैल्यू a1, ये वैल्यू b1, ये वैल्यू मेरा a2 और ये वैल्यू है मेरा b2। अब इसका फॉर्मूला हमारा जानते हैं हम लोग, a1 माइनस a2, a1 a2 वेक्टर का डिफरेंस अगर करें तो a1 और a2 का डिफरेंस करेंगे तो माइनस आई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2j और माइनस माइनस j यानी प्लस 3j, और नेक्स्ट हमारा k और k तो इस तरीके से 2k। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो ये i j और k। अब i का वैल्यू यानी 1 माइनस 1 1 और इसके लिए 2 1 2 यानी 2 1 और 2। फर्दर इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -2 -1 यानी -3i, ये हमारा 2 और 2 0, हमारा ये 2 -2 0 और k के लिए 1 + 2 यानी कहने का मतलब 3, तो यानी ये 3k होगा। अब अगर इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें, जो फॉर्मूला होता है कि a1 माइनस a2 डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और फिर b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो -3 और ये -1, सो इसका रिजल्ट 3, और फिर ये हमारा 3 और ये 2, सो हमारा यहाँ 6 डिवाइडेड बाई इसका अगर मॉडुलस करेंगे तो 9 9 18 यानी 3√2। सो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 9/3√2। अब ये 3 टाइम्स में कैंसिल, सो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 3/√2 यूनिट, और यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन थ्रोइंग इन द थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स है तो सबसे पहले तो मेरा ns जो होगा वो 8 हो जाएगा। अब 3 कॉइन्स है तो x में भी क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग x का वैल्यू के लिए सबका प्रोबेबिलिटी निकालते जाए तो सबका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे फॉर 0 फॉर 1, फिर मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सबका फाइंड करें तो 0 के लिए यानी 0 नंबर ऑफ टेल्स अगर आएगा, और सबके लिए अगर मान लीजिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें तो वो और इजी होगा। यानी पहले वाले टर्म के लिए अगर देखेंगे तो 3 कॉइन्स है तो यानी 3c0 हमारा 1/2 का पावर 0 और 1/2 का पावर इधर हमारा हो जाएगा 3। सो इस तरीके से 1 1 और ये 1/8, सो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 होगा। 1 टाइम्स अगर करेंगे तो 3c1 और ये 1/8 तो सब में मल्टीप्लाई होना ही है, सो ये 3/8। अगला अगर हम 3c2 करें तो 3c2 का वैल्यू फिर से 3/8, और नेक्स्ट अगर 3 होगा तो फिर से मेरा टर्म 1/8, जो कि स्पष्ट दिख रहा होगा कि 8/8 यानी कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही। अब अगर हम मीन निकालें तो मीन का मतलब होता था सिग्मा xi और pi,
तो xi और pi को गुना करते जाएं तो इस दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3/8, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से हमारा 6/8 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3/8। सो फाइनली 3 6 और 6 12, 12/8 यानी कि 3/2 और यही इसका मीन होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 3/2। नेक्स्ट log sin x इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसे हम लोग i कंसीडर कर लें, जो कि हमारा ये i है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फिर से i का जो वैल्यू होगा वो 0 से π/2 sin π/2 माइनस x, यानी फिर से cos x, तो ये log cos x इंटू डी एक्स इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 2i का जो वैल्यू आएगा वो 0 से π/2। अब log sin x प्लस log cos x, तो log sin इंटू cos x, log sin x इंटू cos x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x/2 इंटू डी एक्स। फर्दर i का वैल्यू हमारा हो गया 1/2, 0 से π/2, और इसे हम लोग लिख देंगे log sin 2x इंटू डी एक्स अलग, और ये 1/2 0 से π/2, 0 से π/2, और ये हो जाएगा log 2 dx। अब इसके अनुसार अगर हम लोग टर्म को अगर देखें, इसके अनुसार अगर सभी टर्म को अगर हम लोग देखें, या अगर 2i को हम लोग एज इट इज रहने दें तो ये 2i 1/2 हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, लास्ट में इसी में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। सो हम लोग इसके जगह पर हमने ऐसा ही छोड़ा। अब इसका वैल्यू, इसी के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब इस वाले टर्म को अगर देखेंगे कि अगर हम sin 2x को अगर हम t मान लें तो यहां से dx का जो वैल्यू आएगा वो dt/2 आएगा। लोअर लिमिट जो मेरा होगा, यानी कि यहां पर i1 इसको कंसीडर कर लें, इस वाले टर्म को i1 कंसीडर कर लें, तो i1 बराबर हमारा लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट अब पाई हो जाएगा, और ये मेरा log sin t इंटू डी टी, और यहां पर dx के कारण 1/2, फर्दर 1/2, अब log sin t dt। अब यहां पर ये चूंकि पाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई माइनस टी फिर से sin t होगा, तो 2 टाइम्स 0 to π/2, और ये log sin t इंटू डी टी, ये 2 और 2 कैंसिल। अब log sin t dt और log sin x dx, और जिसको हमने i माना था तो t को अगर x में रिप्लेस करेंगे तो वही हो जाएगा। सो इसका वैल्यू मेरा i आ गया। अब i1 बराबर i, जिसे फर्दर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो 2i बराबर i माइनस इसका टर्म log 2 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये π/2 माइनस log 2। अब ये 2i माइनस i, सो i का वैल्यू माइनस π/2 और log 2, और यही इसका रिजल्ट होगा।